कभी आपने महसूस किया है जब जीवन की सारी योजनाएं धीरे धीरे टूटने लगती हैं, जब पूरी मेहनत के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं, जब प्रार्थनाएं शब्द बनकर रह जाती है और उत्तर कहीं दिखाई नहीं देता। उस समय दिल के भीतर एक सन्नाटा भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने हमारी ओर देखना बंद कर दिया हो, जैसे हमारी पुकार उस तक पहुंच ही नहीं रही। लेकिन सच ये है, उस समय ईश्वर सबसे ज्यादा करीब होता है। जो लोग आज अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं, जो बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से रोज टूटते हैं, जो रातों को चुपचाप जागते हैं और किसी से कुछ कह नहीं पाते, ये संदेश उन्हीं के लिए है, क्योंकि आज आप उस सत्य को जानेंगे जो जीवन की सबसे बड़ी शांति बन सकता है। ईश्वर की योजना हमारी समझ से कहीं ऊपर होती है। हम इंसान तुरंत परिणाम चाहते हैं, हमें हर सवाल का जवाब अभी चाहिए। कुछ गलत होता है तो हम पूछते हैं क्यों, कुछ नहीं मिलता तो हम कहते हैं मेरे साथ ही क्यों। हम ईश्वर से शिकायत करते हैं, कभी कभी विश्वास भी डगमगा जाता है। लेकिन क्या आपने देखा है, जब एक छोटा बच्चा डॉक्टर के पास जाता है और उसे टीका लगता है, वो रोता है, उसे लगता है उसकी माँ उसे दर्द दे रही है, लेकिन माँ जानती है ये दर्द उसकी सुरक्षा के लिए है। ठीक वैसे ही जीवन में जो पीड़ा आती है वो अक्सर हमें आने वाले बड़े संकटों से बचा रही होती है। हम उस क्षण ये नहीं देख पाते क्योंकि हमारी दृष्टि सीमित होती है। हम केवल आज देखते हैं, ईश्वर कल भी देखता है और आने वाले वर्षों को भी। ईश्वर किसी एक क्षण के लिए निर्णय नहीं लेता, वो आत्मा की पूरी यात्रा को देखता है। पूर्व कर्म, वर्तमान चेतना और भविष्य की संभावना, सब कुछ उसके गणित में होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि इंसान को चुपचाप सहते रहना चाहिए। ईश्वर ने हमें समझने के लिए भेजा है। हर दुख अपने साथ एक संदेश लाता है। हर ठोकर कोई दिशा बदलने आती है, हर रुकावट कोई नई राह दिखाने आती है। जो टूटता है वो हमेशा कमजोर नहीं होता। कभी कभी टूटना पुनर्निर्माण की शुरुआत होता है। जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई अवसर छूट जाता है, जब कोई सपना अधूरा रह जाता है, तो उस समय केवल दर्द दिखाई देता है। लेकिन समय के बाद समझ आता है कि वही घटना सबसे बड़ी सुरक्षा थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है वो भी भलाई के लिए है, जो होगा वह भी भलाई के लिए होगा। तो भय किस बात का? ईश्वर कभी देर करता है पर कभी अन्याय नहीं करता। हम समय से हार जाते हैं, हम कहते हैं इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिला, लेकिन ईश्वर फल जरूर देता है। बस उस समय देता है जब वो फल हमें संभालने की क्षमता आ जाती है। कई बार जो हम मांगते हैं वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए ईश्वर उसे रोक लेता है। जैसे माँ बच्चे को आग से दूर खींच लेती है। बच्चा रोता है लेकिन माँ जानती है आग खेल नहीं है। जब कोई दरवाजा बंद होता है तो या तो उस रास्ते में खतरा होता है या उससे बेहतर रास्ता तैयार हो रहा होता है। सबसे कठिन समय वही होता है जब इंसान भीतर से खाली हो जाता है, लेकिन वही क्षण ईश्वर के प्रवेश का द्वार बनता है। जब अहंकार टूटता है, जब अपेक्षाएं गिरती हैं, तभी आत्मा भरती है। ईश्वर तब आता है जब इंसान खुद को सौंप देता है। हम पत्ते की तरह हैं और ईश्वर समुद्र की तरह। पत्ता केवल लहर देखता है, समुद्र पूरी दिशा जानता है। ईश्वर की योजना दंड नहीं होती, वो दिशा होती है। वो हमें तोड़ता नहीं, वो हमें गढ़ता है। जैसे पत्थर को तोड़े बिना मूर्ति नहीं बनती, वैसे ही आत्मा को तपाए बिना प्रकाश नहीं आता। जब श्री राम को वनवास मिला, वो सजा नहीं थी, वो मानवता को मर्यादा सिखाने की योजना थी। जब श्री कृष्ण कारागार में जन्मे, वो दुर्भाग्य नहीं था, वो अधर्म के अंत की शुरुआत थी। ईश्वर हमसे केवल एक चीज चाहता है, भरोसा, ना तर्क, ना शिकायत, बस समर्पण। वो हमें वही देता है जिसके हम योग्य होते हैं, ना कि केवल वही जो हम चाहते हैं। अगर आज कुछ नहीं मिला तो या तो आप तैयार नहीं थे या वो चीज। इस बीच का समय प्रतीक्षा नहीं, तैयारी का होता है। भय सबसे बड़ा रोग है और विश्वास सबसे बड़ी औषधि।
जब जीवन धुंधला लगे तो ये मत पूछो क्यों, बस कहो मुझे भरोसा है। ईश्वर मौन रहता है पर अनुपस्थित नहीं होता। गुरु परीक्षा में चुप रहता है लेकिन शिष्य को देख रहा होता है। हर विलंब सुरक्षा है, हर अस्वीकार आशीर्वाद है, हर पीड़ा पाठ है। अगर आज सब बिखरा लग रहा है तो समझ लो कुछ बहुत सुंदर बनने वाला है। आज प्रभु से बस इतना कहो, मैं थक गया हूं, अब तेरी योजना पर भरोसा करता हूं। और यही विश्वास आपके जीवन की दिशा बदल देगा। जय श्री हरि। हर हर महादेव। जब उत्तर नहीं मिलते तब विश्वास जन्म लेता है। कभी आपने ध्यान दिया है, जीवन में सबसे ज्यादा प्रश्न उसी समय उठते हैं जब उत्तर सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन भीतर कहीं डर बैठा रहता है कि अगर उत्तर नहीं मिला तो, अगर सब वैसा नहीं हुआ जैसा सोचा था तो। ईश्वर अक्सर तुरंत जवाब नहीं देता क्योंकि वो हमें उत्तर से पहले मजबूत बनाना चाहता है। जब सब ठीक चल रहा होता है तब विश्वास आसान होता है, लेकिन जब कुछ भी ठीक नहीं लगता तभी असली विश्वास की शुरुआत होती है। ईश्वर चाहता है कि हम परिस्थितियों पर नहीं, उस पर भरोसा करें। हम कहते हैं पहले समस्या दूर करो, फिर मैं भरोसा करूंगा। ईश्वर कहता है पहले भरोसा करो, फिर समस्या खुद दूर होती जाएगी। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि हर मौन इनकार नहीं होता, उस दिन मन हल्का हो जाता है। कभी कभी ईश्वर हमें कुछ नहीं देता क्योंकि वो हमें खुद से जोड़ना चाहता है। दुनिया हमें परिणाम देती है, ईश्वर हमें परिपक्वता देता है। जो देर से मिलता है वो अक्सर गहराई से टिकता है। अगर आज उत्तर नहीं मिल रहे तो ये समझ लो आपको भीतर से मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि आगे जो आने वाला है उसे संभालने के लिए सिर्फ इच्छा नहीं, स्थिर मन चाहिए। जब सब छूटने लगे तब सही चीज मिलती है। कभी कभी जीवन हमसे सब कुछ छीनता हुआ लगता है, रिश्ते, पहचान, सपने, आत्मविश्वास। लेकिन क्या आपने देखा है कि पेड़ जब फल देने से पहले अपने पुराने पत्ते गिरा देता है? वो नष्ट नहीं होता, वो खुद को हल्का करता है। ईश्वर भी हमसे वो सब हटाता है जो हमें रोक रहा होता है, जो रिश्ता हमें कमजोर बना रहा हो, जो रास्ता हमें गलत दिशा में ले जा रहा हो, जो सपना हमें अहंकार दे रहा हो। छूटने का दर्द इसलिए होता है क्योंकि हम चीजों को अपना समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है हम किसी के मालिक नहीं, हम केवल यात्री हैं। जिस दिन ये समझ आ जाती है कि जो गया वो मेरा नहीं था, उस दिन पीड़ा शांति में बदलने लगती है। ईश्वर खाली हाथ नहीं करता, वो खाली जगह बनाता है, और खाली जगह हमेशा भरती है जब सही समय आता है। अगर आज जीवन आपको अकेला कर रहा है तो डरिए मत। कभी कभी भीड़ से अलग करना जरूरी होता है ताकि आत्मा की आवाज सुनाई दे। समर्पण जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि समर्पण मतलब हार मान लेना, लेकिन समर्पण सबसे बड़ी ताकत है। समर्पण का अर्थ है अब मैं अपने सीमित विचार तेरे असीम ज्ञान को सौंपता हूं। जब इंसान कहता है अब जो होगा तेरी इच्छा से होगा, उसी क्षण भीतर का संघर्ष समाप्त हो जाता है। ईश्वर को हमारी क्षमता नहीं, हमारी सच्चाई चाहिए। जब हम थक जाते हैं, जब हम रोते हैं, जब हम कहते हैं अब मुझसे नहीं हो रहा, तभी ईश्वर कहता है अब मेरी बारी है। समाधान शोर में नहीं आता, समाधान शांति में उतरता है। जब मन शांत होता है तो मार्ग अपने आप दिखाई देता है। अगर आज आप टूटे हैं तो समझ लो आप तैयार हो रहे हैं। अगर आज रास्ता नहीं दिख रहा तो समझ लो आपको भीतर देखने की आवश्यकता है। ईश्वर कभी छोड़ता नहीं, वो बस हमें खुद से मिलवाता है। आज बस इतना याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, आप पर नजर रखी जा रही है। और जब समय आएगा तो वही ईश्वर जो आज मौन है, कल आपकी कहानी दूसरों के लिए आशा बना देगा। आज सिर झुकाइए,
मन हल्का कीजिए और कहिए, जो तू चाहे वही सही। और यही से जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो जाती है। जय श्री हरि। हर हर महादेव।